अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैंने 6th क्लास का टॉपिक उठाया है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी का। माय टॉपिक इज़ द ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। प्यारे बच्चों, आपने ग्लोब देखा होगा अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोब। What is globe? The globe is the model of the earth. Globe is the model of the earth. ये ज़मीन का एक नमूना है। All continents, countries and oceans have been shown on the globe as is on the earth. जैसे कि हमारी ज़मीन पर कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, इसी तरह ग्लोब को बनाया गया है और ग्लोब पर भी यही कॉन्टिनेंट्स, यही कंट्रीज और ओशंस को दिखाया गया है। तो अगर हमें ये कंट्रीज, ये कॉन्टिनेंट्स या ओशंस को देखना होगा तो हम ग्लोब को देखते हैं। तो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब is the model of the earth. ये ज़मीन का एक नमूना है। But this globe is not a complete sphere. एक पूरा गोल नहीं है, लेकिन एक गोल नुमा है। It is somewhat spherical in shape. And now the question arises, how can we locate the countries, the places on the globe? We need some points for reference. अब ग्लोब पे जो कोई जगह हमें देखनी है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ लाइन्स चाहिए, जिसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया है, उन्होंने देखा है कि ज़मीन जो है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्वेशन द सन's rays are not able to strike earth equally or uniformly in all times. यानी कि हर जगह सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पर यकसा नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मीन गोलनुमा है। जैसे कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप ले लेंगे एक टेबल को एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में, वहाँ पर आप ग्लोब को टेबल पर रखेंगे और इस तरह यहाँ पर एक टॉर्च को रखेंगे। आप देखेंगे कि जो आप ग्लोब को घुमाएंगे और टॉर्च की लाइट जो है वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, वो पड़ेगी सेंटर ऑफ द ग्लोब पे, और यहाँ पे ये सलांटिंग रेस होंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सन's रेज आर डायरेक्ट और वर्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ को उन्होंने नाम रखा है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन which divides our earth into two equal parts. The northern part is the northern hemisphere and the southern part is called the southern hemisphere. So the equator is an imaginary line. It's a big circle around the globe. It is a circle, मेरे बच्चों आप याद रखेंगे, जो कि इक्वेटर जो है, actually it has not been drawn actually on the earth. It is an imaginary line. For our convenience, हमारे सहूलियत के लिए, हमारे समझने के लिए, सेंटर ऑफ द अर्थ को इक्वेटर की लाइन में दिखाया गया है। जो इक्वेटर जो है, इट इज ए बिग सर्कल अराउंड द ग्लोब। तो ग्लोब के इर्द गिर्द एक बड़ा सर्कल है जो हम कहते हैं इक्वेटर। इट इज 0 डिग्री यहाँ पे है। एंड तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि
ये सर्कल है और सर्कल का टोटल मेजरमेंट जो है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, एंड 1/4 of it would be 1/4 of it would be 90 degree. So from equator toward the poles it is 90 degree north, and from equator towards the south pole it is 90 degree south. So these points have been identified on the globe पे, ये पॉइंट्स को इनको आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इनका ये जो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर जो है ये मिलाएंगे यहाँ पे, ये पैरेलल्स है, दे गो अराउंड द ग्लोब, these are parallels of latitude, these are called parallels of latitude because they are parallel to each other. The interval is from 0 degree to यहाँ पर 10 degree, then 20, then 30, then 40, then 50, so at last is 90 degree. Similarly in the south it is 10 degree, 20 degree, 30, 40, 50. तो यहाँ पर भी ये खींचे गए हैं, आप ग्लोब को देख सकते हैं, ग्लोब में ये लाइन ड्रॉ किए गए हैं, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर. So these are the parallels of latitude. Latitudes are the lines or the parallels which are parallel to the equator and drawn on the globe, So total number of the latitudes is 180 degree. 90 degree north and 90 degree south. So my dear students, now I will tell you what is the importance of these latitudes. अब ये latitudes जो है इनकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में. मैंने अभी लिए यहाँ पे एक खींचा, ये जो इक्वेटर मैंने देखा, इक्वेटर विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, हम देखेंगे पहले यहाँ पर इस लैटिट्यूड का हम देखेंगे. लैटिट्यूड वी कैन डिटरमाइन 2 थिंग्स. 2 चीजों को यहाँ पर हम देख सकते हैं. नंबर 1 इज दैट इक्वेटर it is center of the earth and it gives us climate of a place. If we have to know the climate of a place, one of the factor is that we must know the latitude of that place. Suppose if it is earth, it is equator, the equator is the center. At the equator the rays of the sun fall directly on the earth. So places which are close to the equator from to the north and south of it, which is called equatorial region, they receive maximum heat from the sun. Those places which are close to the equator, they receive maximum heat from the sun. So as we move from equator towards the poles, हम जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे हम, तो these latitudes जो है they begin to decrease, and also the climate, the temperature will also decrease, because we have some important latitudes. We have some important latitudes. और यहाँ देखते हैं आप, ये है यहाँ से इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ है 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड. 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट इज द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द सन. Similarly, 23 degree south latitude, it is called Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. So between this
between these two, ऐसे देखेंगे हम, तो between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south, that means 23.5 degree north latitude and 23 degree south latitude, this is called tropical zone. ये ट्रॉपिकल जोन है. यहाँ भी मैंने दिखाया, इस पर अगर आप देख सकते हैं इसको, तो ये ट्रॉपिकल जोन है. हम देखते हैं ये जो यहाँ से ये एरिया जो है बिटवीन ट्रॉपिक्स, तो बिटवीन ट्रॉपिक्स क्या है, ये ट्रॉपिकल जोन है. between Tropic of Cancer in the north with a longitude of 23.5 degree north latitude and Tropic of Capricorn 23 degree and south latitude, between these two tropicals, this is called a torrid zone. So the areas which are situated between these tropicals, they receive maximum heat and light from the sun. If we take the example of India, तो इंडिया में क्या है कि this Tropic of Cancer, it passes through the middle of India. It passes through the middle of India. So it divides India into two climatic zones. The northern part is the subtropical, and southern part, the peninsular India, is a tropical zone. So there is no winter in southern India, as we show, as we see, जैसे हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, शुमाली हिंदुस्तान में, दिल्ली हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, J&K हो या हिमाचल प्रदेश हो, during they have winter season, severe coolness is there, सख्त सर्दी पड़ती है विंटर सीजन में. लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर साउदर्न इंडिया में, हम देखें मध्य प्रदेश को, तमिलनाडु को, कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को, केरला को, जब हम ये देखते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है. ये क्योंकि दोज प्लेस आर बिटवीन द ट्रॉपिकल्स. सो ट्रॉपिकल्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज फ्रॉम 23 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, 60.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो ये एरिया जो है. नाउ सन रेज आर समवट स्लैंटिंग. 23 डिग्री से लेकर 60.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के दरमियान जो ये पोर्शन है, तो यहाँ पर द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, तिरछी छाएं पड़ते हैं. वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है जितनी कि सूरज की सीधी छाएं होती है, जिनके उनमें ज़्यादा गर्मी होती है. तो क्या कॉन्सिक्वेंटली हम कह सकते हैं कि इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस आर्टिक सर्कल, दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ टू 60.5 नॉर्थ. तो इसमें जो आता है ये एरिया, इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. यहाँ पर मैं दिखाया 60 डिग्री नॉर्थ, ये एरिया बिटवीन, इट इज कॉल्ड temperate zone. Temperate means neither very hot nor very cold, equable type of climate. यकसान किस्म किया हुआ खुशगवार मौसम रहता है वहाँ पे. तो the areas which are lying in the temperate zone, if we talk of the Europe, वहाँ पर इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है, बहुत सारी कंट्रीज है, रशिया की बहुत सारी कंट्रीज है जो इस एरिया में आते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेट जोन में आते हैं. यहाँ पर क्या है, विच आर नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. तो उससे आगे फिर 60 डिग्री से नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन. इट इज वेरी कोल्ड बिकॉज सन रेज आर नॉट एबल टू रीच ऑन टू द एंड, दैट इज पोल्स. पोल्स क्या है, उसमें वहाँ पर बहुत ही सर्दी होती है. सिमिलरली इन साउथ, हम यहाँ का 23 डिग्री साउथ से यहाँ पर 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो यहाँ पर ये एरिया है,
इट इज टेम्परेट जोन, एंड 66 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ ये साउथ जो है ये है cooled area. So these are climatic zones. Between tropics, there is between tropics receive the maximum heat and light from the sun. So the tropics are very hot. So it's called torrid zone also. And between tropic Cancer and tropic of यहाँ पर 60 and north degree between Arctic circle and tropic circle दरमियान जो जगह है ये area, it is called temperate zone. Similarly in the southern also Capricorn से लेकर Antarctic circle तक बीच में जो ये एरिया है is called south temperate zone. उसके बाद है cooled यानी कि cooled zone, frigid zone. So these are some important latitudes. Now so we must, मेरे बच्चों आप देखते होंगे कि अब देखें कि ये जो डिस्टेंस जो होती है फ्रॉम 1 डिग्री लैटिट्यूड से, अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है व्हाट इज द हाउ मच इट मेजर्स ऑन द ग्लोब, क्योंकि हमें ग्लोब पर डिस्टेंस देखना है. इट इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूड्स शो अस आल्सो डिस्टेंस, इट शो अस आल्सो क्लाइमेट एंड इट शो आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो क्या है द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ, जमीन का जो मुहित है सर्कमफरेंस है, दैट इज 25,000 miles. The circumference of earth is 25,000 miles. So 1/4 of it would be, क्योंकि 9 डिग्री है, 1/4 would be 6,250 miles. And 6,250 miles को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 90 से, तो it is equal to 69 miles. क्योंकि 69 माइल्स क्या है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 69 माइल्स. अगर हमें मेजर करना होगा ग्लोब पर जो पल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड बिटवीन द वन लैटिट्यूड एंड अनदर लैटिट्यूड डिस्टेंस इज 69 माइल्स. वो कैसे हम निकाल सकते हैं? वो ऐसे कहते हैं हम कि 25,000 माइल्स जो है अर्थ का, हमारे ज़मीन का सर्कमफरेंस है, और उसका अब 1/4 चौथवा हिस्सा क्या कैसा है 6,250 माइल्स, और उसको हम डिवाइड करके 90 से, क्योंकि 1/4 है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर है 9 6 एंड 9 9 81, सो गया 69 माइल्स. 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड मेजर 69 माइल्स. सो दिस वाज द लैटिट्यूड. नाउ these are the now we have to see the time, longitude and time. अब longitude का है, longitude इसके उर्दू में कहते हैं हम तोल बलद, longitude. अब longitude के देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे हम किस तरह the starting point of the latitude was the equator. Similarly the starting point of longitude is the prime meridian. यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पर ले लेंगे हम ये these are semicircles which join north pole to the south pole, ये जो longitude जो है these are semicircles drawn on the globe which join from north pole to south pole. जो north pole south pole को आपस में मिलाते हैं. अब इसका क्या मकसद है? जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि जो कि लैटिट्यूड हमें दो चीज़ दिखाई है. एक उसने डिस्टेंस दिखाया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस की डिस्टेंस है 1 डिग्री मेजर 69 माइल्स, जैसे मैंने आपको दिखाया बच्चों. इसी तरह जो यहाँ पे है, आप ग्लोब को गौर से देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लाइन्स ऊपर से नीचे खींची गई हैं ऐसे, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं. तो उस लाइन में आपने देखे हैं कि वो लाइन जो है तो वहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है. मैं देखूंगा यहाँ पे आपको ऐसे देखेंगे,
ये समझो ये लॉन्गिट्यूड्स है। एक मिसाल देकर समझाता हूँ आपको मैं कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे ले लेंगे हम, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ऑल द कंट्रीज हैव डिसाइडेड यूनानिमसली दैट द ग्रीनिच इज ए प्लेस, ग्रीनिच ये प्लेस है लंदन में, तो इसको रखा गया हमने स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि ग्रीनिच का लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लॉन्गिट्यूड, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये इसको ले लेंगे हम लंदन से, इसको लेंगे लंदन से इसके, सॉरी, तो इस लाइन को इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब हमें देखना है कि हमें टाइम डिटरमाइन करना है, क्योंकि टाइम वेरी होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड से यहाँ अगर जाएंगे आप वेस्ट को, क्योंकि द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, कि हम ईस्ट में हैं, इसलिए हम सूरज को हम पहले हम देख सकते हैं, क्योंकि वी आर इन द ईस्ट। सो जब हम ये जमीन जो घूमती है, तो यहाँ देखो अगर हम जाएंगे फ्रॉम लॉन्गिट्यूड जाएंगे हम वेस्ट या ईस्ट की तरफ यहाँ पे, तो हमें बढ़ाना है, हमें ऐड करना है। अगर ये 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, यहाँ उन्होंने रखा ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इधर, और यहाँ पर कितना है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कितना है 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कितना है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पर कितना है 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस तरह ये आगे, और यहाँ पर अगर इधर आएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 40 यहाँ पर 45 डिग्री, एक मिनट, तो 15 डिग्री है, तो यहाँ पर 45 हो गया यहाँ पर, एंड 45, 50 एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 80 के 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 15 डिग्री का फर्क है यहाँ पे, 15 डिग्री फर्क है यहाँ पर। सो तो यहाँ पर जो टाइम का फर्क है वो क्या है कि टाइम जो है लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड शोज यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो है वी आर हम ईस्ट में जो हम देखते हैं 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इट गिव्स अस 1 आवर। ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 50 longitude is equal to 1 hour. In this 15 degree longitude is equal to 60 minutes. तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, वो इसको बाई 4 करो, 4 बाई 15 करो, इसको 15 से 4, तो 15 into 4 is equal to 60. So 1 degree longitude measure is 4. नहीं 1 degree longitude को when earth revolves around the sun and when it revolves on its axis in 24 hours, the sun has to face 360 degree longitude. At 1 degree longitude, it takes 4 minutes. The sun, it takes sun 4 minutes. सूरज को 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फेस करने में। तो जमीन पर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फेस करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पर हो गया 12 बजे, तो यहाँ पर कितना हो गया समझिए, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है 60 मिनट हो गया 1 घंटा, यहाँ पर हो गया 1 बजे। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया फिर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड और है तो हो गया यहाँ पर हो गया 2 बजे, यानी हमें 1 घंटा इसको यहाँ पर हो गया 3 बजे, क्योंकि जितने हम इसको ऐड करते जाएंगे 1 घंटा वेस्ट में ईस्ट की तरफ जाएंगे हम, तो ईस्ट की तरफ जाएंगे हम तो इसमें ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर जितना हम जाएंगे ईस्ट में तो टाइम बढ़ता जाएगा, जितना हम आएंगे वेस्ट में टाइम घटता जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे हम कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कितना टाइम है 1 बजे, क्योंकि अगर ग्रीन लंदन में 12 बजे है तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 बजे होंगे, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2 बजे होंगे, 45 लॉन्गिट्यूड पर कितना होगा 3 बजे होंगे, क्योंकि 1 घंटा बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम जाएंगे यहाँ पर वेस्ट में
तो 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, एक घंटा माइनस होगा। अगर यहाँ पर 12 बजे होंगे, ग्रीनिच में 12 बजे हैं, तो यहाँ पर होगा 11 AM, 11 बजे होंगे। अगर वहां से आएंगे और तो 30 डिग्री पर कितना होंगे, यहाँ पर 10 बजे होंगे, तो टाइम माइनस होगा। अब जबकि हम देखते हैं कि हम जो इस वक्त हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान का जो यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, हिंदुस्तान का म्यारी वक्त जो है, दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप देखेंगे जब हम BBC में कहते हैं कि इस BBC में खबरें जब ब्रॉडकास्ट होती हैं, तो उस वक्त वहाँ पर दिन के 3 बजे होते हैं। वहाँ क्या कहते हैं कि इस वक्त दिन के 3 बजे हैं, वो भारत में 8:30, पाकिस्तान में 7:30, बांग्लादेश में 7 बजे। ये क्या होता है, यही होता है क्योंकि हम ग्रीनिच से हम 82 डिग्री एंड हाफ यानी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर हैं हम। तो 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मीन्स कि वी आर 5 आवर्स एंड हाफ, 5.5 घंटे हम लंदन से दूर है। अगर लंदन में कोई मैच लगा, क्रिकेट मैच लगा, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कोई मैच लगेगा, ये लगेगा वहाँ पर 10 बजे, तो इमीडिएटली हम कब सुनेंगे, यहाँ पे 5.5 घंटे इसको ऐड करो, तो हम कब वो 11, 12, 1, 2, तो हम 3.5 यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि वहाँ पर अगर मैच लगेगा दिन का मैच लंदन में लगेगा 10 बजे, तो उसी मैच को हम यहाँ पर हिंदुस्तान में देख सकते हैं उसको 3.5 बजे, क्योंकि 5.5 घंटे का फर्क है, क्योंकि वी आर एट द 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हम है। क्योंकि मैंने कहा कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये 1 घंटे का मुसाफा देखता है, फर्क करता है। अब 75 लॉन्गिट्यूड हो गया, वो गया 5 घंटे, और 7.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उधर, ये जो हाफ यहाँ पर हाफ है, वो गया आधा घंटा, हो गया 5.5 घंटे हम लंदन से दूर है। तो वहाँ पर जब वहाँ पर कहते हैं इस वक्त दिन के 3 बजे है, आप खबरें सुनिए, भारत में 8:30 है ना, बारे में 8:30, क्योंकि वहाँ के 3 बजे, ग्रीनिच में 3 बजे हैं, और हमारे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 बजे और 5:30 को आप ऐड कीजिए, क्योंकि 5.5 घंटे हम इसके ज़्यादा है, तो 5.5 घंटे और 3 बजे हो गए 8:30, रात के 8:30 हम सुनेंगे BBC शाम को। तो इस तरह हम टाइम निकाल सकते हैं बच्चों। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह हम आपको और दिखाएंगे, तो आपको समझ आया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, लैटिट्यूड गिव्स अस द दिस डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस देखते हैं जो डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस कितना है, और वहाँ पर क्लाइमेट क्या है, वो लैटिट्यूड देख सकते हैं हम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड के, हमें जो लॉन्गिट्यूड जो है इट शोज अस टाइम, इट हेल्प्स अस टू नो द टाइम। माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, मैं आपको देखूंगा, एक बार बताऊंगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी मुल्क का टाइम क्या है, कि आपका ज़रूरी होना चाहिए वहाँ का लॉन्गिट्यूड ज़रूरी पता होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा कि वहाँ का लॉन्गिट्यूड क्या है, यू मस्ट नो द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट कंट्री। तो इस तरह ये टुडेज टॉपिक वाज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। शुक्रिया, इंशाल्लाह कल अबाउट बीइंग। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने